KPYQ सॉल्व। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एफ स्ट्रिंग पाइथन का, जिसकी कमांड आपको ये दे रखी है। तो हमने इसे कोलैब में इसको रन किया था। तो जो हमारा आउटपुट है वो हमारा ये आया था। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें पाई की वैल्यू है वो 2 डिजिट तक ही लानी, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लानी है, जो हमारा आ चुका है। ठीक है। और आपका फर्स्ट का बी पार्ट, मतलब इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो जो आपको डिफिकल्ट लगे आप वो स्किप कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? फॉर द सिस्टम ax इक्वल टू b द इनवर्स मैट्रिक्स कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग कौन सा फंक्शन? यहाँ पे आएगा इनवर्स फंक्शन। कौन सा आएगा? इनवर्स फंक्शन फ्रॉम numpy एंड द सॉल्यूशन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग, यहाँ पे आता है np डॉट LIALG। इस मेथड से हम कर लेते हैं जो हमने कोलैब में देखा था। ये numpy को आप np से भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। होप ये क्लियर होते जा रहा है आपको। हम इसे जल्दी जल्दी आउटपुट के साथ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये क्वेश्चन आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 में जो ये लिखा है, ये इसको हम स्ट्रिंग की तरह काउंट करेंगे, नॉट एज अ नंबर। तो जो आउटपुट आएगा एज अ स्ट्रिंग आएगा, मतलब ए में कितने स्ट्रिंग है? 1 2 3, और इसमें सिंपली बी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। और इसमें 2 इंटू बी लिखा है, मीन्स जो 4 है उसे 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है। जैसे कि हमने इसे कोलैब में भी चलाया, तो ये आपकी स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा, और जो आपका आउटपुट है वो ये आएगा। अगर आप चाहते हैं सिंपली दोनों ऐड हो, तो आपको इंटीजर लिखना होगा यहाँ पे, तब जाके आपका आउटपुट ऐसा आएगा, मतलब ए और बी सच में जुड़ेंगे और 2 का मल्टीपल 4 के साथ होगा। तो ये डिफरेंस था, इसीलिए मैंने ये कोड भी आपको लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों आया है। फिर हम फर्स्ट का डी लिखते हैं। तो फर्स्ट के डी में क्या है? सिंपली आपको सिंपाई कोड लिखना है इस लिमिट वाले क्वेश्चन के लिए। तो तो सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट स्टार। इसमें गैप होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद जितने भी सिंबल आपके यूज हुए हैं उसको सिंपली यहाँ से लिख दीजिए, सिंबल्स एक्स ए बी। फिर उसके बाद जो आपका फंक्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दीजिए यहाँ पे। ये शायद आपको लिखना आता होगा। फिर उसके बाद लिमिट के साथ पुट कीजिए और प्रिंट करवा दीजिए, और आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर फर्स्ट का ए क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट से आपको इसे करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो सिंपली आपको क्या करना है? ये पहली लाइन आपको सेम लिखनी है, जिसमें भी आपको सिंपाई बोले उसे फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट लिखना है, गैप मत भूलिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पे सिंबल यूज हुए हैं उसको सिंपली यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर जो भी फंक्शन लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिएगा। मत भूलिएगा कि अगर कोई भी आपका कांस्टेंट है, अगर उसे आप कॉस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको ऐसे लिखना है सिंपली। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका जो कोड है वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये स्टार लिखना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव में सिंपली यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। फिर प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, जिसका आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट का एफ क्या कह रहा है कि हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें आपकी 1 और 2 लिमिट दी गई है। तो इसको सिंपली सिंपाई से करना है, तो फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट स्टार एक्स आपका सिंबल इसमें यूज हुआ है, इसमें और कोई सिंबल नहीं है इसीलिए हम सिंपली इसे एक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद y जो आपका फंक्शन गिवन है उसमें लिखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेट का ये कमांड है, इंटीग्रेट, और आप कर दीजिए। फिर प्रिंट रिजल्ट, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो यहाँ पे लिख के आती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद जो आपने इंटीग्रेट किया है तो उसकी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। अब फर्स्ट का जी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कमांड लिखनी है, पाइथन कोड लिखना है जिसमें आपके ये नंबर शो करने चाहिए इस एरे में से। तो हम सिंपली उस एरे को लिखेंगे। उसके बाद प्रिंट एरे, ये आपको पता है कि क्या होता है, ये स्टार्टिंग होता है, ये एंड होता है। तो 0 1 2, तो ये आपका 2 है। और इसे कहाँ तक लिखना है, 5 तक। ये 2 3 4 5, जिसमें आपका ये वाला इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है, और ये आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस वाले को लिखेंगे। और 3 4, ये 2 3 4, मतलब यहाँ तक। तो सिंपली आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी जो हमने पूरी कर दी। फिर फर्स्ट का एच, इसमें हमें प्रिटी प्रिंटिंग से ये जो क्वेश्चन है इसका रिवर्स निकाला है। रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल मीन्स क्या होता है, आपको पावर जो है वो रिवर्स में लिख के दिखानी है। मतलब पहले कांस्टेंट आएगा, फिर इस पे क्या कितनी पावर है 1, फिर इस पे कितनी पावर है 2, मतलब वेरिएबल पे कितनी पावर है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है। तो ये रिवर्स हो गया। तो सिंपली आप फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल इंपोर्ट और प्रिटी प्रिंटिंग का ही यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद सिंबल्स हैं आपके जो जो इसमें यूज़ हुए हैं वो आपको सिंपली लिख देने हैं। फिर इसको हमने एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है लिख सकते हो। एक्स मत यूज़ करिएगा, वाई जेड कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा इस एक्सप्रेशन के लिए। फिर उसके बाद सिंपली पी प्रिंट करा देंगे इस एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर में, रिवर्स। और ये आपका जो हमने बताया था वही आउटपुट आ जाएगा। अब ये वीडियो शायद नहीं चलेगी क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, मतलब पीडीएफ है, प्रेजेंटेशन इसमें नहीं चलेगी। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि 60 ट्रायंगल हमें बनाने हैं जिसमें वो 6 डिग्री राइट मोड़ना चाहिए, और इसको स्लोवेस्ट स्पीड पे हमें बनाना। तो इसका सिंपली क्वेश्चन सिंपली मतलब ये जो कमांड है आपकी ना तो कोलैब में चलेगी ना तो जुपिटर में चलेगी। तो हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, इसे आईडीएलई पे ही ये आपका कमांड चलेगा। तो अभी तो सिंपली इसको इंपोर्ट टर्टल करेंगे, पीटी टर्टल डॉट टर्टल, फिर टी स्पीड 1 हमने रखी थी, फिर आई इन रेंज क्योंकि हमें कितने ट्रायंगल चाहिए 60, और जो जे है जे मीन साइड, कितना ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं इसलिए 3 लिखा है। उससे आगे कितना बढ़ाएंगे 100, और उसके लेफ्ट में कितने बढ़ाएंगे 120। ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसे हम 60 डिग्री मूव करना होता है। तो जो इसकी जो कमांड है वो 180 माइनस 60 मतलब ऐसे काम करती है, इसलिए हमने 120 लिखा। और फिर हमें कितने डिग्री इसको राइट में मूव करना था 6 डिग्री, तो वो सिंपली 6 डिग्री आएगा। फिर टर्टल डॉट डन करके ये कर दीजिएगा, जिसमें आपका आउटपुट कुछ ऐसा सुंदर सा बन गया। इसे हमने आइडियली पे किया था, यहाँ पे वीडियो मैंने पेस्ट की थी लेकिन वो अभी चल नहीं रही है इसमें क्योंकि ये पीडीएफ है। अब हम सेकंड के बी क्वेश्चन पे आएंगे। तो सेकंड के बी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमें फिनाइट सीक्वेंस बनाना है जिसमें ये सारे इंक्लूड हो। तो सिंपली हमें एक रेंज लेनी पड़ेगी जिसमें ये स्टार्टिंग का मटेरियल गिवन होगा और एंड का मटेरियल गिवन होगा और इन दोनों का डिफरेंस गिवन होगा। तो सिंपली हमें फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग का ये रहा 10 और एंडिंग का 200। आपको एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा बिकॉज ये जो एंडिंग का होता है वो नहीं लेता है, तो हमें उससे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। और इसका गैप कितना रखना है 10। तो जो हमारा कमांड है वो ये आ जाएगा 10 20 30 40 50 60, यहाँ तक अप टू 200 तक। उसके बाद जो सेकंड का कमांड है वो सेम ही होगा, बस इसमें रेंज आपकी आ जाएगी 105 स्टार्टिंग का। फिर एंड कितना करना है 5 पे, तो हम 4 ले लेंगे और इसमें गैप कितना रखेंगे -5 का। तो सिंपली आपकी रेंज ये हो जाएगी।
फॉर दिस सेकंड पार्ट। अब सेकंड का सी क्या कह रहा है, हमें नेचुरल नंबर के प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें उसका सम मिले जहाँ तक कि हम उसका नंबर पुट करेंगे। मतलब हमें पहली बात तो इस क्वेश्चन में इनपुट देना पड़ेगा, यूजर से लेना पड़ेगा, फिर उस जो उस पर इनपुट मिलेगा वहां तक के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसका सम चाहिए हमें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमें यूजर से इनपुट लेना होगा और फिर वो जितना भी आपको इनपुट देगा वहां तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सम आना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे तो n इक्वल टू इनपुट एंटर नेचुरल नंबर। यहाँ पे यूजर अपना नेचुरल नंबर पुट करेगा, जैसे हमने 26 यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद इसका पहले सम 0 होना चाहिए, मतलब कहीं से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने रेंज कहाँ से ली, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर 1 से और उससे एक ज्यादा लिया है, n+1, वहां तक का इसका सम होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो आएगा सम की, ये जो हमने लिखा था। तो जैसे हमने 26 तक लिखा, इसमें 1+2+3+4+ ये जितने भी 26 तक आएगा उस सम का सम। अब सेकंड का डी, तो सेकंड की डी में हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ, सब प्लॉट करना है इनवर्स टी का और इनवर्स टी cos 2 पाई टी का। तो सिंपली इसमें लिखेंगे हम import numpy एज np, क्योंकि हम numpy का यूज करेंगे इसलिए np का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो सिंपली import की कमांड डालते हैं, import matplot library डॉट pyplot एज plt। तो अगर आपको कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन करना होता है तो सिंपली आपको ये कमांड लिखनी होती है। सिंपली आपको ये कमांड लिखनी होती है। उसके बाद आप यूजर से उसके सारे इनपुट लिख लेते हैं, जैसे कि आपको कितना गैप चाहिए, फिर आप कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, तो इसको आप लिखेंगे y1, और ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल हमेशा e एक्स पी लिखते हैं, और जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है उसको लिख देते हैं सिंपली। उसके बाद आपको y2 क्या दिया है, y2 भी np से करेंगे। अगर आप np नहीं लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस लिखा है, कॉस। अब देखिए जैसे आपने पाई पाई को भी डिफाइन करने के लिए एनपी लिखना पड़ेगा, और इसके साथ टी मल्टीप्लाई है तो ये लिखना। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है, सिंपली पहले सब प्लॉट करना है तो सब प्लॉट की कमांड होती है plt डॉट सब प्लॉट। हमें कितने प्लॉट करने हैं, 2 करने हैं, जिसमें से ये पहला है, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपली इसमें प्लॉट लिख देंगे, plt प्लॉट x, मतलब t/1। फिर इसके बाद टाइटल ये दे देंगे, x लेवल पे t होना चाहिए, y लेवल पे y होना चाहिए। फिर वैसे ही दूसरे एक्सप्रेशन के लिए करेंगे, सब प्लॉट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देंगे, x लेवल y लेवल, और उसका लेआउट हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। फिर इसको शो कर देंगे, तो आपका जो आउटपुट है ये इतना प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ बन के आ जाएगा। अब थर्ड का ए क्वेश्चन है, इसमें हमें कंसेक्यूटिव यूनिकाई नंबर्स लेने हैं। यूनिकाई नंबर्स क्या होते हैं, जो उसके प्रीवियस है, जैसे 1 है, 1+1 2, मतलब इसके जो प्रीवियस 1 है उसको ऐड करके लिखा जाता है। तो 2+1 3, 3+2 5, 5+3 is 8। तो ये ऐसे चलता है, इसे कहते हैं फिबोनाची नंबर्स। अब इसमें हमें रेंज कहाँ तक का बोला है, 10 नंबर तक का बोला है, उन सबका रेशियो निकालना, मतलब 1/2, 2/3,
5/8, तो इन सबका रेशियो निकालने के लिए बोला है उनका। तो जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आता है वैसे आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है, वैसे ही आपको मैटप्लॉट, पाईप्लॉट, एसपीएलटी लिखना होता है। इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, फिर उसको डिफाइन करना पड़ता है कि ये होता क्या है, फिर उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लेनी है, आपको 10 तक लेनी है। फिर इसके बाद डिफाइन किया आपने, फिर इसके रेशियो निकाला आपने सिंपली। फिर इसके बाद आपने प्लॉट का लिखा, फिर उसके बाद एक्स लेवल क्या है, वाई लेवल क्या है, और आपने इस ग्राफ को टाइटल क्या दिया, टाइटल मतलब जो यहाँ पे आता है उसको कहते हैं। फिर इसके बाद शो कर दिया, जिससे आपका जो ग्राफ है ये आ गया। अब ये सारे यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चन है, जैसे कि साइन एक्स और साइन एक्स स्क्वायर का एक ही ग्राफ में, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में दो ग्राफ बनाए थे, लेकिन इसमें एक ही ग्राफ में आपको शो करना है साइन एक्स स्क्वायर का भी और साइन एक्स का भी। तो वही सिंपली पहले मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी इंपोर्ट करना है, फिर इसके बाद उसमें स्पेस देना है जहाँ तक कि ये आपको गिवन होते हैं लिमिट, वहाँ तक का करना होता है जब उसको हम लाइन स्पेस दिया करते हैं। तो फिर इसके बाद आपके फंक्शंस लिखने होते हैं, y1 y2 जो भी गिवन होता है इसमें, जैसे इसमें y1 sin x, y2 sin x स्क्वायर है। फिर इसके बाद आपको इनको प्लॉट करना होता है, जैसे पीएलटी प्लॉट एक्स वाई 1, फिर लेबल दे देते हैं उसको। फिर उसके बाद एक्स लेवल की वैल्यू लिख देते हैं, वाई लेवल का नाम लिख देते हैं, फिर लीजेंड होता है कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली चीज़ उसके बाद से शो कर देते हैं। थर्ड का सी क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आपको एक लाइन जॉइनिंग आप क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, थ्री लाइन जॉइनिंग पॉइंट है जिसमें आपको ग्राफ बनाना है और जिसका साइज 12 होना चाहिए। तो सिंपली ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो सिंपली हम x लिख देंगे, x इक्वल टू 104, और इसमें y की वैल्यू क्या है, 1 - 2 और 10, जैसे कि हमने लिखा। अब इसे हम प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, तो पीएलटी प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी एक्स और वाई की वैल्यू, और सिंपली इसको प्लॉट कर देना पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स वाई। फिर इसको स्कैटर कर देना, क्योंकि हमें इसे साइज गिवन है तो स्कैटर करना पड़ेगा इसे 12 तक। फिर उसके बाद एक्स लेवल एक्स एक्सिस हमने इसका नाम रख दिया, वाई एक्सिस का ये नाम रख दिया। फिर हमने इसको टाइटल दे दिया लाइन जॉइनिंग 3 पॉइंट्स। फिर उसके बाद से शो कर दिया, तो आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन के आया। थर्ड का डी, थर्ड के डी में क्या बोला है कि हमें कमांड लिखनी है इस क्वेश्चन की, तो सिंपली इसे सॉल्व करना होगा और उसके बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपका डिफरेंशिएशन करके होगा। ठीक है, पहले हम इंपोर्ट सिंपल एज एसपी और numpy एज np और import matplot pyplot एज plt। जिसके बाद हम x को सिंबल को डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या सिंबल है। इसके बाद फंक्शन लिखेंगे जो यहाँ पे आपको गिवन है। फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, तो लेंथ स्पेस देना पड़ेगा कि कितने कितने का आप गैप चाहते हो, तो हम यहाँ से यहाँ तक का गैप चाहते हैं और उसकी एंडिंग कहीं दे देंगे। फिर उसके बाद हम उसको प्लॉट कर देंगे पीएलटी डॉट प्लॉट से, फिर एक्स लेवल दे देंगे, वाई लेवल देख देंगे, फिर इसका टाइटल दे देंगे ग्रिड। ग्रिड मतलब अगर आप ग्रिड लिखते हो तो फिर एक ग्रिड भी आता है इसमें लिखा हुआ, मतलब बना हुआ। फिर इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट सिंपली हम एस डॉट, मैंने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट्स को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएशन की कमांड से कर देंगे। जो भी आपने लिया है फंक्शन उसको डिफ से करके, फिर इसके बाद इसको फिर सॉल्व करेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड देन आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, और आपको इस पे अगर वैल्यू भी पुट करनी है तो आप वैल्यू की कमांड भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये पूरे पीवाईक्यू नहीं है, हमने सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन तक पीवाईक्यू इसके किए हैं। सॉरी, हमने ओनली क्वेश्चन थर्ड तक के पीवाईक्यू किए हैं, फोर्थ का हम
नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते इसीलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।